हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुशवाहा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। आज हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अगले लेक्चर की, जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, तलों के प्रक्षेप। किसकी बात करेंगे? तलों के प्रक्षेप। सबसे पहले देखिए, तलों के प्रक्षेप। प्रक्षेप मीन्स परछाई। प्रक्षेप मीन्स क्या है? परछाई। देखिए, ये उंगली है, उंगली की परछाई इस पे बनेगी, इसका उंगली का क्या हुआ? प्रक्षेप हुआ। ये हम लोग समझते आ चुके हैं। मुद्दा ये है कि तल किसको बोलते हैं। तल से आप क्या समझ रहे हैं? तो तल से आप इतना बस समझिए कि दो से अधिक रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलेंगे? तल बोलेंगे। अगेन, दो से अधिक घिरी हुई रेखाओं से बनी आकृति को क्या बोलेंगे? तल बोलेंगे। ठीक। देखिए, अब तल का कोई भी मोटाई नहीं होता, मतलब इसका सिर्फ दो डायमेंशन होगा। क्या होगा? दो डायमेंशन। तल का कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा, इसकी कोई थिकनेस नहीं होने वाला है। इतना बात समझ गए तलों के प्रक्षेप में? ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आप क्या समझ रहे हैं तलों के प्रक्षेप। देखिए, ये क्या है? एक जो आपको पेज दिख रहा है, ये एक प्लेन है। क्या है? ये प्लेन है। देखिए, इसकी कुछ लंबाई है, इसकी कुछ चौड़ाई है, लेकिन इसकी कुछ मोटाई नहीं मानेंगे हम। निग्लेजिबल थोड़ा बहुत तो है, लेकिन हम क्या मान के चलेंगे? निग्लेजिबल, नगण्य मान के चलते हैं। बात समझ में आया? अच्छा, आप बताइए, ये कैसा तल दिख रहा है आपको? कैसा ये तल है? प्लेन है। कैसा है? तो बोलेंगे कि ये रेक्टेंगल है, आयताकार है। क्या है? आयताकार। देखिए, ये और ये दोनों इक्वल हैं, ये और दोनों की लंबाई क्या है? बराबर है। तो तल मतलब आप समझ गए। जब भी कहीं भी प्लेन की बात आई तो आप दिमाग में सिर्फ प्लेन लेंगे। क्या लेंगे? प्लेन। और प्लेन को कैसे समझेंगे? जिसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, उसकी कोई मोटाई नहीं लेंगे। बात समझ में आया? ठीक है। इतना समझने के बाद अब देखिए, हमारे जो इंजीनियरिंग में, ड्राइंग पॉलिटेक्निक में सिर्फ जो प्लेन पूछा जाता है 6 टाइप से पूछा जाता है। ठीक है। कितने टाइप से? 6 टाइप से। अगेन बता दें आपको, इसकी डायमेंशन सिर्फ 2 होंगी, लंबाई और चौड़ाई, इसकी कोई मोटाई नहीं होने वाला है। दूसरी बात कि 2 से अधिक रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलेंगे? प्लेन बोलेंगे, तल बोलेंगे। समझ में आया? इतना क्लियर हो गया। अब आइए, जो आपको 6 प्लेन की बात करेंगे अपने सब्जेक्ट में, वो 6 प्लेन आपको सामने दिख रहा होगा, जिसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो पहला आपको दिख रहा है क्या? स्क्वायर, वर्ग बोलेंगे, वर्गाकार। ये कैसा है? पहला वर्गाकार, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब इसकी चारों एज, चारों भुजाएं इक्वल है। क्या है? इक्वल है। इसके बीच का एंगल कितना होगा? आप लोग समझ सकते हैं, 90 डिग्री, सबको पता है। दूसरा आपको फिगर जो दिख रहा है वो क्या है? रेक्टेंगल। ठीक है। रेक्टेंगल मतलब आयताकार। बात समझ में आई? इतना। आयताकार मतलब 2 भुजाएं आमने सामने की क्या होंगी? बराबर होंगी। आमने सामने की 2 भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक। अब ये क्या देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है, ये सबको पता है। ठीक। इसमें जो आपको नहीं पता होगा, आप एक बार अपने से रिवाइज कर सकते हैं। चौथा सर्कल, वृत्त। क्या है? वृत्त, गोला, सर्कल। ठीक। अब सर्कल बनाना जानते हैं, आप कोई भी डायमेंशन ले लीजिए। मान लीजिए अगर ये डायमीटर 20 है तो इसका रेडियस कितना होगा? 10। रेडियस कितना होगा? 10। प्रकाल में 10 mm की दूरी लेके, जितना आपको डायमेंशन दिया हो, सेंटीमीटर में, mm में, सेंटीमीटर की दूरी लेके और एक वृत्त ड्रा कर सकते हैं। ठीक। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अभी तो हम सब पढ़ चुके हैं, हमेशा इसको भी पढ़े हैं, लेकिन ड्राइंग में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंस है, जिसको बच्चे गलती करते हैं। देखिए, ये क्या दिख रहा है? पंचभुजाकार। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? पंचभुजाकार तल है। ये कैसा तल है? पंचभुजाकार तल है। देखिए, जब हम इसको तल बोल दिए
तो अब इस तल का सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगा, इसकी कोई मोटाई नहीं मानेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तल देखिए पेंटागोनल, ये क्या है? हेक्सागोनल। पहली बात कि इसको ड्रा कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, बात समझ में आया? तो देखिए पेंटागोनल बनाने का तरीका, सबसे पहले इसको देखते हैं पेंटागोनल ड्रा कैसे करते हैं। तो पेंटागोनल ड्रा करने के बाद आप एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर लीजिए, और जितना एक भुजा लेना आपको, क्वेश्चन में दिया होगा कि एक 20 mm भुजा का पंचभुजाकार तल। तो अब देखिए एक भुजा जो होगी कितने कितने mm की होगी? 20 mm की। किसकी? 20 mm की। तो इस पे 20 mm कहीं मार्क कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे 20 mm ले लिए, ठीक। 20 mm लेने के बाद यहाँ पे आप क्या रखिए? चांदा रखिए। क्या रखिए? चांदा रखिए, चूंकि चांदा लाते हैं। ठीक है, देखिए चांदा को रखिए यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे। देखिए ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, कैमरे के पास से देख रहे हैं, ये जो लाइन दिखाता है, इसी लाइन को इस बिंदु पे रखेंगे, ठीक। रखने के बाद आप कितना मेजर करेंगे? जो पेंटागोनल होता है उसके बीच का एंगल कितना होता है? 108 डिग्री। कितना होता है? 108 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 108 कहाँ पे? देखिए ये 110 है। अब 100 और 110 के बीच में क्या होगा? 108 होगा। आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? एक मार्क कर लीजिए 108 डिग्री पे, ठीक। मान लीजिए 108 हमारा ये है। सेम इसी को लेके चलिए यहाँ पे और मार्क करिए कितना? 108 डिग्री। देखिए ये 110 और 108 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है? थोड़ा सा इसमें यही प्रॉब्लम आता है छोटे वाले में। मार्क करने के बाद आप देखेंगे कि जो मार्क किए हैं उसको उठाइए, क्या? स्केल। क्या उठाइए? स्केल। और कितना लेकर जाना है बताइए? अगर ये 20 mm की भुजा लिए थे तो ये सारा कितना में होगा? 20 mm का ही होगा। और इसी के सीध में लाइन से आप क्या करिए? 20 mm ड्रा कर लीजिए। अगेन आप यहाँ से जो मार्क किए थे उससे कितना ड्रा कर लीजिए? 20 mm ड्रा कर लीजिए। बात समझ में आया आपको? 20 mm ड्रा करने के बाद इजली आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इजली आप कर सकते हैं कि ये प्रकार लीजिए, पेंसिल लगाइए और इसके 20 mm की दूरी इसमें भर लीजिए। 20 mm की दूरी हमने भर लिया। 20 mm की दूरी भरने के बाद इस पॉइंट पे जाइए और यहाँ पे क्या करिए? निशान लगाइए, चाप लगाइए। अगेन इसको यहाँ से क्या करिए? अब देखिए जो चाप पहला लगाया था इसको कहाँ पे कट कर रहा है? देखिए यहाँ पे कट कर रहा है। अगर वहां पे कट कर रहा है तो इसको स्केल उठाइए और इसको फिर क्या कर लीजिए? मिला लीजिए। ये स्केल उठाइए, इससे क्या करिए? मिला लीजिए, ठीक। ये आपका पंचभुज या पेंटागोनल बन के क्या हो गया? रेडी हो गया। बात समझ में आया? देखिए कुछ ट्राई करिए इसको, यही बनाना हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट आना चाहिए। सारे बच्चे तो कंफ्यूज है कि बनाए ही कैसे इसको। दूसरी बात, अगला पॉइंट हेक्सागोनल की बात करते हैं, षष्ठ भुजाकार तल। अगेन इसको एक बार रिवाइज करते हैं। आपका जितना भी डायमेंशन दिया हो, कितना mm की एक भुजा लेना है पंचभुजाकार, उसका एक क्षैतिज लाइन ड्रा करिए, उस पर एक लाइन लीजिए और पेंटागोनल के बीच का एंगल कितना होता है? 108 डिग्री। तो बाहर से कितना होगा? 72 डिग्री। बाहर से कितना होगा? 72 डिग्री। कैसे? देखिए अगर बाहर से चाहे तो इसको 72 ले लें, या इधर से लेंगे तो 108 डिग्री लेंगे। सेम यहाँ पे 108 होगा, यहाँ पे 72 होगा। इस कभी कभी पूछ देता है आपको। तो अब प्रोसीजर देख लीजिए। इसको ड्रा करने के बाद अगेन प्रकार लीजिए, इस पे दूरी मेजर कीजिए, यहाँ पे चाप लगाइए, फिर इधर से देखिए कहाँ पे कट कर रहा है वहीं पे इसको मिला दीजिए, आपका पेंटागोनल बनके रेडी हो जाएगा, ठीक। पेंटागोनल बनाने के बाद हम लोग सीखेंगे कि षष्ठ भुजाकार तल कैसे बनाएंगे, हेक्सागोनल तल कैसे बनाना है हमको। तो हेक्सागोनल प्लेन बनाने के लिए
सबसे पहले इसके बीच का एंगल कितना होता है 120 डिग्री। इसके बीच का एंगल कितना होता है 120 डिग्री। अब देखिए कुछ समय बीतने के बाद एक्चुअली इस समय में दिमाग से निकल जाएगा, तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए ये 5 होता है, ये 6 होता है, ये 5 है और ये 6 है, ये 5 और ये क्या है 6 है। मतलब अगर 5 होगा तो इसके बीच का एंगल 108 डिग्री और 6 हेक्सागोनल पे 120 डिग्री। अब ये याद कैसे रहेगा, तो देखिए 108 बड़ा है कि 120 बड़ा है, तो 120 बड़ा है, तो 120 बड़ा है कि 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, तो बड़ा बड़ा एक साथ, छोटा छोटा एक साथ। 120 डिग्री तो षष्ठभुजाकार तल और 108 डिग्री तो पंचभुजाकार तल। बात समझ पाए। बात समझने के बाद इसको हमेशा आप याद कर लीजिए, कभी भी आप भूलेंगे नहीं, ठीक। हर चीज का एक अपना निमोनिक होता है, ठीक है। अब देखिए आपको हेक्सागोनल बनाना है। सबसे पहले क्या करिए आप, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिए। अगर बोला कि आप हेक्सागोनल बनाइए, इसका एक भुजा 40 mm का है, कितने का है 40 mm का, तो इस पे 40 mm क्या कर लीजिए मार्क कर लीजिए। 40 mm की एक ये लाइन है, 40 mm की लाइन है। 40 mm की लाइन के बाद अब 120 डिग्री मेजर करना है। कितना 120 डिग्री का लाइन लेना है, ठीक है, एक पर लाइन लेना है। 120 डिग्री के लिए देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे रखिए क्या चांदा। चांदा रखने के बाद देखिए कितना मेजर करेंगे, लगाएंगे 120 पे, देखिए 110 और ये क्या हो गया 120। अगेन इसको यहाँ पे आइए रखिए और कितने पे लगाइए 120 डिग्री। 120 डिग्री लगाने के बाद आप क्या करेंगे 40 mm का लाइन ड्रा करेंगे, उसी से कितने का 40 mm का लाइन ड्रा करेंगे, इसी पे एकदम कर लिए, ठीक। सेम यहाँ से देखिए ऊपर का हम मिटा देते हैं इन दोनों को, सेम यहीं पे निशान लगाए थे हम लोग, याद है। सेम यहाँ से भी 40 mm का लाइन ड्रा करिए जहाँ पे निशान लगाए होंगे, ठीक। करने के बाद आप लंबवत इससे परपेंडिकुलर एक हल्की सी लाइन ड्रा कर लीजिए अपने समझने पर। सेम इसके कोने से कर लेते हैं, ठीक है। करने के बाद आप प्रकाल उठाइए, ठीक है। आप क्या करिए प्रकाल उठाइए, ये प्रकाल उठाइए और प्रकाल उठाने के बाद इसकी दूरी यहाँ पे भरिए। दूरी भरने के बाद यहाँ पे रखिए और देखिए इस लाइन को ये कहाँ पे कट कर रहा है। सेम इस दूरी को भरिए और देखिए यहाँ पे ये लाइन कहाँ पे कट कर रहा है। जहाँ पे ये लाइन कट करेगा उसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको आपस में मिला देंगे तो आपका बन क्या जाएगा हेक्सागोनल। अच्छा देखिए अब कसम नहीं है कि जो तरीका बताएं यही फॉलो होगा, बहुत से तरीकों से पंचभुजाकार षष्ठभुजाकार बन सकता है। चॉइस करना है आपको, आप दूसरे भी पढ़ भी सकते हैं कि कैसे बना है, ये तो सिंपल भाषा है। और ये बनाने के लिए देखिए पेंटागोनल बनाने के लिए अभी रिसेंटली एग्जाम में मैकेनिकल का हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा था कि एक पंचभुजाकार तल की रचना कीजिए या पंचभुजाकार बनाइए। आपको पता होना चाहिए कि पेंटागोनल में एंगल कितना होता है, तभी तो ड्रा कर पाएंगे। तो इस चीज़ को हमको सीखना है अभी, ठीक। चलिए इतना सीखने के बाद अब इसके नियम को पढ़ते हैं, नियम क्या बोलता है, ठीक है। चलिए नियम को देखेंगे, नियम कैसे क्या कैसे है। देखिए नियम में पहली बात, हम इस के क्वेश्चन को या इस टॉपिक को सिर्फ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में पढ़ना है डिप्लोमा के सिलेबस में। किसमें पढ़ना है, सिर्फ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, इसको पढ़ना है ओनली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। चलिए इतना करने के बाद इसको हम रब कर देते हैं, ठीक। रब करने के बाद आप इसके रूल पे आते हैं। इसका नियम क्या है, नियम तो नियम में पहला नियम ये होगा, देखिए पहला तो एक्स वाई लाइन हमको क्या करना है ड्रा करना है। पहला काम हमको एक्स वाई लाइन ड्रा करना है, ठीक है। एक्स वाई लाइन ड्रा करने के बाद अगला कि ट्रू शेप ऑफ प्लेन बनाइए। ट्रू शेप ऑफ प्लेन,
प्लेन की वास्तविक आकार जैसे बोलेगा वहीं पे बनाना है। अब उस आकार को ट्रू शेप ऑफ प्लेन, प्लेन के आकार को कहाँ पे बनाएंगे? एक्स वाई रेखा से ऊपर बनाना है कि नीचे बनाना है? इसका मेंशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो देखिए इसको बनाने के दो केस होंगे। पहला, कब एक्स वाई रेखा से ऊपर बनेगा, ट्रू शेप एक्स वाई रेखा से कब ऊपर बनेगा। तो देखिए पहली बात करेगा कि साइड इन वीपी, साइड इन वीपी, उसका एक साइड वीपी में है, या उसका एज वीपी में है, या उसका कॉर्नर कोना वीपी में। इस सब की बात करेगा किसमें है कि वीपी में है। सरफेस इंक्लाइन टू वीपी, इसका जो सरफेस होगा, सतह होगा, वीपी से वर्टिकल प्लेन से क्या होगा, अवनत होगा, तिरछा होगा, इंक्लाइंड होगा। या बोलेगा प्लेन इंक्लाइन टू वीपी, सरफेस इंक्लाइन टू वीपी या प्लेन इंक्लाइन टू वीपी, एज पैरेलल टू वीपी। आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी इनमें से दे दिया, देगा हमेशा कुछ ना कुछ देगा। साइड इन वीपी, एज इन वीपी, कॉर्नर इन वीपी, सरफेस इंक्लाइन टू वीपी, प्लेन इंक्लाइन टू वीपी, एज पैरेलल टू वीपी। देखिए साइड वीपी, साइड इन वीपी, जो साइड होगा वीपी में होगा, एज भुजा वीपी में होगा, कॉर्नर कोना वीपी में होगा, सरफेस इंक्लाइन टू वीपी, सरफेस मतलब सतह, इंक्लाइन मतलब तिरछा अवनत, ठीक है, वीपी में होगा, प्लेन अवनत, इंक्लाइन मतलब अवनत तिरछा, वीपी से तिरछा होगा, एज पैरेलल होगा वीपी के। अगर इन सब की बात किया और वीपी से रिलेशन दिया तो तुरंत ट्रू शेप कहाँ पे बनेगा, ट्रू शेप ऑफ प्लेन ऊपर बनेगा, एक्स वाई रेखा से ऊपर बनेगा। लेकिन जैसे ही साइड इन एचपी, अब देखिए जहां पे वीपी है, अब वहां पे क्या हो जाएगा दूसरे केस में एचपी। अब जब एक्स वाई रेखा से कब नीचे बनेगा, यहाँ पे कब बनेगा, जब वीपी की बात ना करके किसकी बात करेगा, एचपी की बात करेगा। कैसे बोलेगा कि साइड इन एचपी, एज इन एचपी, कॉर्नर इन एचपी, सरफेस इंक्लाइन टू एचपी, प्लेन इंक्लाइन टू वीपी, एज पैरेलल टू एचपी। तब क्या करेंगे कि जो ट्रू शेप ऑफ प्लेन होगा वो कहाँ पे बनेगा, एक्स वाई रेखा से नीचे। बात समझ में आया, बात समझ में आया आपको। इन सब नियम को आप एक बार सिर्फ पढ़ना है, घबराना नहीं है, सब हो जाएगा आसानी से, ठीक। तो अगला नियम आइए देखते हैं। देखिए चौथा क्या बोलता है, सॉरी तीसरा रूल क्या बोलता है कि जब भी ट्रू लेंथ ड्रा क्या करना है हमको। अब क्या तीसरा क्या है कि ट्रू लेंथ ड्रा करें। ट्रू लेंथ मतलब कि वास्तविक लंबाई ड्रा करें, ठीक। क्या ड्रा करना है, वास्तविक लंबाई। देखिए वास्तविक लंबाई हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक सीधी रेखा होगा। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पे ड्रा होगा, एक्स वाई रेखा पे ड्रा होगा कि एक्स वाई रेखा से ऊपर ड्रा होगा। जैसे अगर पहला एक्स वाई लाइन ड्रा कर लिए, दूसरा क्या कर लिए कि किस में बोला है, साइड इन एचपी बोला है, कॉर्नर इन एचपी बोला है, बेस इन एचपी बोला है, लाइन इंक्लाइन टू एचपी बोला है, लाइन इंक्लाइन टू वीपी बोला है, क्या बोला है। तो अगर सपोज डेट कर लीजिए कि बोला कि साइड इन एचपी, क्या बोल दिया, साइड इन एचपी, कि इसका एक साइड कहाँ पे है, एचपी में है। तो सबसे पहली बात कि जो ट्रू शेप ऑफ प्लेन, प्लेन की वास्तविक आकार कहाँ पे बनेगा, एचपी में बन गया, बन गया, ठीक। अब इससे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन ऊपर तक ड्रा करते हैं। तीसरा नियम क्या बोलता है कि ट्रू लेंथ ड्रा करिए, कि अब ट्रू लेंथ जो लाइन ड्रा करेंगे कहाँ पे ड्रा होगा, एक्स वाई रेखा पे ड्रा करेंगे कि एक्स वाई रेखा से ऊपर ड्रा करेंगे। इसका पता हमको कैसे चलेगा, तो इसके लिए दो केस, कब एक्स वाई लाइन पे ड्रा होगा, कब यहाँ पे ड्रा होगा, दूसरा केस में कब एक्स वाई रेखा से पैरेलल होगा, समांतर होगा, ठीक है। देखिए ये समांतर कब होगा, तो जब एक्स वाई रेखा पे ड्रा करेंगे, कब ड्रा करेंगे, बोलेगा कि साइड इन एचपी या वीपी, जो हमारा साइड होगा एचपी में है या वीपी में है। दूसरा बोलेगा एज इन एचपी आर वीपी, जो साइड या एज की बात करेगा एचपी या वीपी से, तो हमारा जो ट्रू लेंथ होगा वो एक्स वाई रेखा पे ड्रा होगा। समझ में आया, कहाँ पे ड्रा होगा,
एक्स वाई रेखा पे ड्रा होगा। लेकिन जैसे ही बात करते हैं जो हमारा साइड और एज है पैरेलल टू एचपी या वीपी, किससे बात करते हैं, पैरेलल टू एचपी या वीपी, तो तुरंत हमारा जो ट्रू लेंथ होगा एक्स वाई रेखा पे नहीं बन के कहाँ पे बनेगा, इसके पैरेलल बनेगा। एक्स वाई रेखा से क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। बात क्लियर हुई इतना। इसको करने के बाद तीसरा नियम पढ़ने के बाद चौथा क्या करेंगे कि ट्रू लेंथ को क्या करना है, हमको अवनत करना है, तिरछा करना है, इंक्लाइन करना है। कैसे करना है हम सब कुछ देखेंगे अगले, मतलब इसी क्वेश्चन करेंगे तब। ये क्वेश्चन में दिया होगा कि इंक्लाइन कितना करना है, ये क्वेश्चन में हमको क्या होता है, गिवन होता है। पांचवा, उसके बाद इसको इंक्लाइन करने के बाद अब क्या करेंगे कि टॉप व्यू या फ्रंट व्यू हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हम क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद जो आपको 6 प्लेन बताए थे उनमें से 3 प्लेन को अगर आप ऐसे भी समझ लें तो आसानी होता है इंपॉर्टेंट के रूप में। देखिए, जब साइड और एज की बात करें, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, एक वर्गाकार है, स्क्वायर है, पेंटागोनल है, पंचभुजाकार है, और षष्ठभुजाकार हेक्सागोनल है। ठीक, जब इन 3 आकृति की बात करते हैं, प्लेन की बात करते हैं, तो अगर साइड और एज की बात किया है, ये एचपी में है या वीपी में है, बात समझ में आया। साइड या एज की बात करें इन तीनों की, एचपी में हो या वीपी में हो, तो उसका प्लेन या उसका ट्रू शेप जो ड्रा करेंगे, ट्रू शेप प्लेन की वास्तविक आकार जो ड्रा करेंगे सेम ड्रा करेंगे जैसा कि आपको बनाया दिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही बात करेगा साइड एज की बात न करके वो बात कर देगा कि एक वर्गाकार का कोना कॉर्नर, या एक पंचभुजाकार का कोना कॉर्नर, एक षष्ठभुजाकार का कोना इसमें है, एचपी में है, वीपी में है। जब कोने की बात किया तो आप तुरंत स्क्वायर को सेम पोजीशन में ना बना के आप इसको क्या बनाएंगे, 45 डिग्री पे बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक 45 डिग्री पे। देखिए ये क्या होगा, 45 डिग्री से बना रहा है। अगर साइड और एज की बात किया तो सिंपल ऐसे बनाएंगे। बात समझ पाए। सेम पेंटागोनल को अब देखिए ऐसे है तो इसको उलट दी। अब कॉर्नर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसकी प्रायोरिटी दे रहे हैं, कॉर्नर को। यहाँ पे किसकी प्रायोरिटी दे रहे थे, साइड को। सेम यहाँ पे देखिए ये साइड है, ये दोनों बराबर है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, कॉर्नर को। और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में हमेशा देखिए फिगर के सामने खड़े हो जाइए, आप देखेंगे जो आपका ये लेफ्ट वाला हैंड होगा उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेफ्ट साइड। ठीक है, देखिए लेफ्ट साइड है, कोने की बात किया तो लेफ्ट में कॉर्नर हो गया, देखिए ये कॉर्नर हो गया। राइट की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसमें लेफ्ट की प्रायोरिटी देते हैं, लेफ्ट को, बमतिया उल्टा हाथ को, सीधा जो है उल्टा है। ठीक, इन तीनों को अगर आप समझ चुके हैं तो क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं करेंगे। पहली बात, आपको सारे प्लेन बनाने आने चाहिए। इस स्क्वायर सब कोई बना लेता है, आयत सब कोई बना लेता है, मतलब वर्ग सब लोग बना लेंगे, रेक्टेंगल सब लोग बना लेंगे, ट्रायंगल सब लोग बना लेंगे, इस वृत्त सर्कल सब लोग बना लेते हैं। मुद्दा फंसता है आके पेंटागोनल और हेक्सागोनल पे, तो बच्चा क्या करता है कि अपने मन से ही ड्रा कर देता है। ठीक है, अपने मन से ड्रा कब कर पाएंगे, जब आपको 5, 6, 7, 8 बार प्रैक्टिस किए होंगे पेंटागोनल का और हेक्सागोनल का, तो आपके हाथ में परफेक्शन आ जाएगा। सीधे ड्रा करेंगे आप पेंटागोनल, एकदम अच्छे से ड्रा कर पाएंगे, आपको फिर मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट टाइप रूप में है, और सारे नियम को देख सकते हैं। सारे नियम देखने के बाद जैसे कि आपको एक जल्दी से एक समझा सकते हैं कि नियम को हमेशा याद कैसे रखेंगे। तो नियम को याद कैसे रखेंगे, आइए देखेंगे। ठीक है, इससे घबराना नहीं है, ना डरना है। सबसे आसान सब्जेक्ट यही है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें कुछ करना नहीं है। अगर एक बार समझ गए तो गाड़ी चल पड़ी। देखिए सबसे पहला क्या करना है, हमको एक्स वाई रेखा ड्रा करना है। किसी भी क्वेश्चन में एक्स वाई रेखा ड्रा कर लिए। एक्स वाई रेखा ड्रा करने के बाद अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि एक वर्गाकार प्लेन है जिसकी साइड एचपी में है, जिसका साइड किस में है,
HP में है और जो स्क्वायर है वो 20 mm की एक साइड है। चलिए, तो सबसे पहली बात HP में है और इसका साइड इन HP बोला है, तो जो ट्रू शेप होगा, पहला XY रेखा ड्रा कर लिए। दूसरा, जो प्लेन का ट्रू शेप कहाँ पे ड्रा करेंगे, ट्रू शेप ऑफ प्लेन, तो बोला HP में है तो HP में ड्रा कर लीजिए। कर लिए, ठीक। थोड़ा सा स्क्वायर बनाना है हमको, ध्यान रहे, ये स्क्वायर हो गया। इसका mm मान लेते हैं 30 mm का है। ये कितने का है, 30 mm का। ड्रा करने के बाद इस पे जितने कॉर्नर्स मिलते हैं आप उसका प्रक्षेपी रेखाएं को आगे तक बढ़ा लीजिए, ठीक। तीसरा काम क्या करना है हमको, ट्रू शेप हमको ड्रा कर लिए। अब ट्रू लेंथ ड्रा करना है, वास्तविक लंबाई हमेशा एक सीधी रेखा होगा और ये XY रेखा पे बनेगा कि XY रेखा से ऊपर बनेगा। अगर आपको क्वेश्चन में बोला कि साइड या एज इन HP या VP, तो वो ट्रू लेंथ XY रेखा पे बनेगा। अगर बोला साइड एंड एज पैरेलल टू HP या VP, तो XY रेखा ऊपर बनेगा। बात समझ पाए, पैरेलल की बात करेगा तो ऊपर बनेगा और इन HP या VP की बात करेगा तो XY रेखा पे बनेगा, ठीक। चलिए, मान लीजिए पहला XY रेखा पे लेके समझते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका नाम देंगे ABCD, ठीक। अभी क्वेश्चन एज्यूम करके चलते हैं। अब देखिए इसका नाम ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे A है B है तो लिख देंगे A' B'। ये देखिए क्या है D' और C', कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक। अगला काम क्या करना है, चौथा काम, कि हमको ट्रू लेंथ को तिरछा करना है, अवनत। क्या करना है, अवनत करना है। एक क्वेश्चन में बोलेगा कि HP से 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो देखिए इस वाले पॉइंट को नहीं इसमें छूना है, कहाँ किसको छूंगे, तिरछा करना नहीं इसको। अब ये रेखा है भाई, जब ये रेखा है आपको सामने, ठीक है, मान लीजिए ये रेखा है, इसको आगे बढ़ा के तिरछा करना है, तो जो ये पोर्शन है इसको आगे बढ़ाएंगे तब ना इसको ऐसे तिरछा करेंगे। तो इस वाले बिंदु को जितना यहाँ पे दूरी छोड़ेंगे उतना ही दूरी यहाँ पे छोड़ के इस वाले बिंदु को यहाँ पे ले लीजिए A' और B', ठीक। क्वेश्चन में जो भी बोले HP से इतना तिरछा करिए, तो अगर मैं बोलिए 45 डिग्री बोला तो 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रा कर लीजिए। कितने पे ये है, 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रा कर लीजिए। 45 डिग्री पे लाइन ड्रा करने के बाद स्केल उठाइए और इसकी दूरी मेजर करिए कितनी दूरी है, और इस पे क्या कर लीजिए, निशान लगा लीजिए। क्या लगा लें, निशान लगा लीजिए। तो अब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, D' C'। निशान लगाने के बाद इन दोनों बिंदुओं का प्रोजेक्शन नीचे तक लेकर आइए हल्की लाइन से, और इसका प्रोजेक्शन यहाँ तक बढ़ाइए। बढ़ाएंगे तो अपने आप ये मिल के आ जाएगा क्या, टॉप व्यू। बात समझ में आया। और टॉप व्यू का नाम कैसे दे देंगे, अब देखिए A है, इसको A1 दे दीजिए, ये B है B1 दे दीजिए, देखिए ये D कौन सा है, D है, देखिए D ऊपर से आ रहा है, D इधर से आ रहा है, D1 दे दीजिए, ये C है C1 दे दीजिए। आपका एक स्टेप का क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। बात समझ में आया। अब जब बात करेगा इसके आगे कि अब फ्रंट व्यू भी बनाइए, तो फ्रंट व्यू भी बनाना सीखेंगे। सबसे पहले इस चीज में हमको परफेक्शन लाना है, इतना चीज में हमको क्या लाना है, परफेक्शन लाना है, ठीक। तो आइए आगे क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको परफेक्शन आएगा। और प्लीज देखिए रूल को सबसे पहले अपना बेस तैयार करिए। रूल को अगर एक बार याद कर लिए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन। आइए देखते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको कॉपी पे लिखिए और समझिए एक एक बात को। देखिए बोला है कि एक 30 mm भुजा का हेक्सागोनल प्लेन अपनी एक भुजा मतलब एज EDGE एज पर HP में इस प्रकार रखा है कि इसकी सतह मतलब सरफेस VP के लंबवत तथा HP से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है, अवनत है। इसके प्रक्षेप बनाइए जब तल
प्रथम चतुर्थांश में हो। देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है बोलेगा कि जब तल प्रथम चतुर्थांश में हो, अगर बात भी नहीं करेगा फिर भी हम इसको प्रथम चतुर्थांश में बनाएंगे। दूसरी बात कि अब देखिए जो जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसको क्या करिए आप अपने कॉपी पे रफ कार्य के लिए लिखिए। तो पहला क्या गिवन है, देखिए बोला है कि उसकी भुजा 30 mm की है। कितने mm की है? 30 mm की है। ठीक है, 30 mm की है, मतलब अब जो हेक्सागोनल आप बनाएंगे उसकी एक एक भुजा कितनी mm की है? 30 mm की है। ये बात हमको क्वेश्चन से मालूम हो गया। दूसरा बोला है कि अपनी एक भुजा पर HP में रखा है। भुजा एज इन HP, क्या बोला? एज इन HP में रखा है कि VP के लंबवत है तथा HP से 45 डिग्री पे अवनत है। कितना डिग्री पे अवनत है? 45 डिग्री पे अवनत है। ठीक, और कोई डाटा गिवन है? नहीं गिवन है। चलिए अब अपना काम शुरू करिए। आंसर आपको यही बनाना है मेन, इस तो रब कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, सबसे पहला काम क्या क्या था? नियम था। क्या बोला था नियम? रूल को एक बार याद करिए। चलिए रूल को यहाँ पे लिखते हैं एक बार। रूल पहला था कि एक्स वाई लाइन ड्रा करिए, एक्स वाई लाइन ड्रा करिए। दूसरा रूल क्या था कि ट्रू शेप ऑफ प्लेन, प्लेन की वास्तविक आकार ड्रा करिए। ये कहाँ पे बनेगा आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। तीसरी बात क्या कि ट्रू लेंथ ड्रा करिए। क्या ड्रा करिए? ट्रू लेंथ ड्रा करिए, वास्तविक लंबाई ड्रा करिए। वास्तविक लंबाई ड्रा करने के बाद चौथा क्या था कि ट्रू लेंथ को अवनत करिए। अवनत, ट्रू लेंथ को क्या करना है? अवनत करिए। अवनत करने के बाद अगला क्या करना है हमको? पांचवा कि आपका टॉप व्यू या फ्रंट व्यू ड्रा कर लीजिए। सिंपल है, इतना काम करना है। पहली बात, चलिए हम एक्स वाई रेखा ड्रा कर लेते हैं। एक्स वाई रेखा ड्रा कर लिए। एक्स वाई रेखा ड्रा करने के बाद ट्रू शेप ऑफ प्लेन ड्रा करना है। अब मुद्दा आया कि ऊपर ड्रा करें कि नीचे ड्रा करें एक्स वाई लाइन से। तो देखिए नियम में लिखवाया गया कि बोलेगा कि एज साइड इन HP की बात क्या है। देखिए यहाँ पे भरसक क्या बोला? एज इन HP। क्या बोला? एज इन HP, मतलब HP की बात किया तो जो हमारा ट्रू शेप ऑफ प्लेन ड्रा होगा कहाँ पे ड्रा होगा? नीचे। और प्लेन का ट्रू शेप क्या है? यहाँ पे है आपके पास। ठीक, एक षष्ठ भुजाकार तल बनाना है जिसका भुजा 30 mm का होना चाहिए। ठीक, चलिए यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। अब देखिए यही महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, देखिए जब भी आप ड्रा करें आपको क्या करना है? इससे परपेंडिकुलर एक हल्की सी लाइन ड्रा कर लें। ठीक है, हम जो डॉटर से दिखा रहे हैं ये हल्की लाइन है आपका। हल्की लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पे 30 mm का दूरी ले लें। कितने mm का? 30 mm का क्या कर ले लेते हैं? एक दूरी ले लेते हैं। 30 mm का दूरी लेने के बाद आपको हेक्सागोनल बनाना है। अब हेक्सागोनल यही वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा? आपको 2 बार बनाना बताए थे। ये वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा, आपको कैसे डिसाइड करना है? साइड की बात करेगा। किसकी बात किया? साइड की, एज की बात करेगा तो ये वाला बनेगा। जब कोने की बात किया, कॉर्नर की बात कर दे तो ये वाला बनेगा। तो यहाँ पे कोने की बात नहीं किया है, नहीं किया है। एज की बात किया है, भुजा की बात किया है, साइड की बात करेगा तो ये वाला हमको बनाना है। कंफर्म हो गया। हेक्सागोनल बनाने आपको आता है। यहाँ से कितना लेंगे आप बताइए? यहाँ से आपको कितना लेना है? यहाँ से आपको कितना लेना है हेक्सागोनल में? तो 120 डिग्री। 120 डिग्री देखिए कहाँ पे है? यहाँ पे 120 डिग्री है। 120 डिग्री पे निशान लगाइए इधर, 120 डिग्री पे निशान लगाइए इधर। और कितना लंबा ड्रा करना है? 30 mm। कितना? 30 mm, क्योंकि एक भुजा कितने mm का है? 30 mm का है। ठीक, इसको भी इधर से ड्रा करिए। कितने mm पे? कितने mm का? 30 mm का।
ड्रा हो गया। ठीक, फिर अगेन क्या करना था हमको, इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना था। आई होप हम ये समझ चुके हैं कि आप षष्ठभुज बनाना आता है आपको। ठीक, क्योंकि स्केल से ही बनाते हैं हम भी। ये थोड़ा सा आप मेजर करके बनाएंगे। ठीक है, मेजर करके आप एक षष्ठभुज बना लिए। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ। बना लिए नाम। चलिए, दो काम हमने कर लिया, एक्स वाई लाइन ड्रा कर लिया और ट्रू शेप ऑफ प्लेन ड्रा कर लिया। और इसको आप दिखा देंगे, इसका एक एज कितने एमएम का है, तो 30 एमएम का है। कितने का है, 30 एमएम का है। ठीक है, इतना करने के बाद जो जो आपको कोना मिलेगा उसका प्रोजेक्शन ऊपर तक ड्रा कर लीजिए। उसका प्रोजेक्शन क्या करना है, ऊपर तक ड्रा करना है। हल्की लाइन एकदम होगी जो आपको सिर्फ दिखेगी। ठीक है, चलिए, इतना ड्रा करने के बाद नामकरण करना है, तो अभी रुके रहिए। अब तीसरा काम क्या है, ट्रू लेंथ ड्रा करना है। ट्रू लेंथ कैसे ड्रा करें, एक्स वाई रेखा पे ही ड्रा करें कि एक्स वाई रेखा से ऊपर ड्रा करें। तो देखिए, आपको दिखा होगा कि क्वेश्चन में कहीं भी समांतर है की बात नहीं किया है। ठीक, बोला कि इन एचपी है, तो आपका जो ट्रू लेंथ होगा कहाँ पे ड्रा होगा, एक्स वाई रेखा पे ही ड्रा होगा। तो एक्स वाई रेखा पे ही ट्रू लेंथ ड्रा कर लीजिए। इसी को थोड़ा सा ड्रा हो गया। अब देखिए, इसके 3 पॉइंट मिलेंगे, एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, तीसरा ये पॉइंट। इसका नेमिंग कर लीजिए। देखिए ए बी है इस लाइन के सामने, तो आप लिखिए ए डैश बी डैश। यहाँ पे देखिए क्या है, एफ सी है, तो एफ डैश सी डैश। डैश क्यों लगा रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं वीपी में डी और ई है, तो ई डैश और बी डैश। इसको थोड़ा सा हम आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। समझ में आई बात। चलिए, ट्रू लेंथ ड्रा कर लिए। ट्रू लेंथ ड्रा करने के बाद अब ट्रू लेंथ को अवनत करना है। तो अवनत कितने से करना है, क्वेश्चन में बोला है 45 डिग्री। क्या बोला है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कहाँ से लेंगे, सबसे पहले अब मान लीजिए ये एक रेखा है, ये देखिए ये रेखा है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तभी ना इसको अवनत करेंगे। तो जो ये वाला पॉइंट है, इसको जितना ये दूरी छोड़े हैं उतना ही दूरी छोड़ के यहाँ पे लाइए। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, ए डैश बी डैश। यही पॉइंट को यहाँ पे लेकर आए। अब ये रेखा है तो इसको उठा के इधर ला रहे। लाने के बाद कितना एंगल से, 45 डिग्री से। यहाँ पे रखिए चांदा, यहाँ पे क्या रखेंगे, चांदा, और 45 डिग्री मेजर करिए। 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रा करिए। 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रा करिए। कर लिया हमने लाइन ड्रा। अब देखिए, प्रकाल उठाइए, प्रकाल, और ये देखिए ये दूरी, इतना दूरी मेजर करिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे निशान लगा लीजिए। चलिए लगा लेते हैं यहाँ पे निशान। और ये दूरी मेजर करिए और निशान लगा लीजिए, लगा लेते हैं। ठीक, लगाने के बाद देखिए बीच वाले का नाम क्या आएगा, ये एफ डैश सी डैश, ये ई डैश और टी डैश। इतना करने के बाद, और यहाँ पे आपको कितना दिखाना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब देखिए तीनों बिंदुओं का प्रक्षेप नीचे तक लेकर आइए। लेकर आते हैं। तीनों बिंदुओं का प्रक्षेप नीचे तक लेकर चले आए।
नीचे तक लेकर आने के बाद जो जो पॉइंट कॉर्नर मिलेगा इसका भी प्रक्षेप इधर तक लेकर आइए। आ गया। आपको अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखिए क्या देखना है आपको कि ये वाली लाइन देखिए ए डैश और बी डैश वाली आई है, और इधर से देखिए ए बी वाली लाइन कौन जा रही है, इधर से ए बी आई है, इधर से देखिए तो ए वाला ये है, यही तो आपका ए वाला भी होगा कि नहीं होगा बताइए। ए वाली लाइन ये आ रही है, ऊपर से ए वाली ये है, मिलाइए, इसको क्या लिखिए A1, ठीक, A1। क्यों 1 लिख रहे हैं? क्योंकि अभी हम इसका टॉप व्यू बना रहे हैं, तो टॉप व्यू में हमेशा स्मॉल लेटर से यूज करते हैं और उस पर डैश नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे 1 क्यों लगाएं? क्योंकि यहाँ पे पहले से हम नामकरण एक बार कर चुके थे, तो इसलिए 1 लगाना पड़े। बी वाला इसी पे आया, बी वाला देखिए यहाँ पे आया, क्या आया है B1, ठीक। देखिए FC ये वाली लाइन आई है। अब देखिए सी वाली कहाँ पे जा रही है? यहाँ पे, तो सी वाली ऊपर से मिल रही है, ये क्या हो गया C1। F देखिए F वाली लाइन, F यहाँ पे है, ये क्या हो गया F1। यहाँ पे सेम E और D वाली लाइन, E वाली कौन सी है? ये वाली E1, और D वाली कौन सी है? देखिए D वाली ये आ रही है D1। इसको क्या करिए आप अब स्केल से मिला दीजिए, सारे लाइन को स्केल से मिला दीजिए। मिलाने के बाद आपका यही टॉप व्यू बन के क्या होता है? रेडी होता है, ठीक। आपका यही बन के क्या आ गया? टॉप व्यू। देखिए आपका जो ये सब पोर्शन है एकदम हल्की लाइन होनी चाहिए, ठीक, एकदम हल्की लाइन। आपका ये क्वेश्चन बन के रेडी हो गया 10 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए, जैसा भी एग्जाम में आएगा, ठीक। अभी देखिए ये एक स्टेप का क्वेश्चन, अभी इससे आगे फ्रंट व्यू भी बनाएंगे, तो अगले क्वेश्चन में उसको भी ले लेंगे, ठीक। चलिए, तो उसको लेने के मतलब क्या है, हम क्या करेंगे वो अगले क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और समझिए बातों को। दोस्तों तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, बोल रहा है कि एक 30 mm भुजा के पेंटागोनल पंचभुजाकार तल की एक भुजा HP से 20 mm की दूरी पर समांतर है। पंचभुज की सतह HP से 45 डिग्री पर झुकी है, इसके प्रक्षेप बनाइए, ठीक। देखिए क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, आप अपना रफ काट तुरंत कर लीजिए। देखिए क्या बोला है, एक 30 mm भुजा का, 30 mm एज का पंचभुज है, पंचभुज बना लीजिए 30 mm भुजा। सारा भुजा कितने कितने का होगा? 30-30 का होगा। आपको पंचभुज बनाना आता है, सीख लिए, ठीक। उसके आगे क्या बोल रहा है कि HP से 20 mm की दूरी पर समांतर है। अब देखिए किसकी बात कर दिया है? HP से, किसकी बात किया? HP से क्या है सॉरी, HP से क्या है? समांतर है। कितने दूरी पे? तो 20 mm की दूरी पे क्या है? समांतर है। और HP से कितना डिग्री कोण बना रहा है इसका सरफेस? 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। अगेन नियम रफ कार्य पे आप लिखते रहिए, याद हो जाएगा तुरंत। तुरंत क्या क्या करना है, नियम क्या बोलता है कि XY लाइन ड्रा करें, XY लाइन ड्रा करने के बाद ट्रू शेप ऑफ प्लेन ड्रा करें, ट्रू शेप ऑफ प्लेन ड्रा करने के बाद ट्रू लेंथ ड्रा करें, ट्रू लेंथ ड्रा करने के बाद चौथा ट्रू लेंथ को अवनत करें, ट्रू लेंथ को अवनत करने के बाद आपका टॉप व्यू बन के आ जाएगा, ठीक। और इसके आगे फ्रंट व्यू भी अगर दिया हो तो बना सकते हैं। फ्रंट व्यू के लिए अलग क्वेश्चन आएगा, बताएंगे आपको। इतना नियम होता है, हमको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक। चलिए, तो पहला काम क्या करते हैं कि XY रेखा हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्रा करते हैं। XY रेखा ड्रा करने के बाद अब मुद्दा है कि जो ट्रू शेप आप प्लेन बनाएंगे, XY रेखा से ऊपर बनाएंगे कि XY रेखा से नीचे बनाएंगे, उसको सीखना है। देखिए HP की बात क्या है,
क्या किया है, HP की बात। तो मतलब जो ट्रू शेप बनेगा कहाँ पे बनेगा, XY रेखा से नीचे बनेगा। इससे तुरंत आप हल्की लाइन एक 90 डिग्री पर ड्रा कर लीजिए और यहीं पे पंचभुज बना लीजिए। अच्छा ये क्यों ड्रा कर रहे हैं, क्योंकि आप जो पंचभुज बनाए तिरछा उर्छा मत बना दें, ऐसे मत बना दें, ये एकदम सीधा होना चाहिए। ठीक, चलिए पंचभुज हम बना लेते हैं, आपको भी आयोग बनाने आता है, ये हम मान के चलते हैं। कितने mm का होगा ये, 30 mm का होगा। कितने का होगा, 30 mm का ये होगा। ठीक, भुजा। चलिए इतना करने के बाद नाम दे दीजिए ABCD और E। बन के रेडी हो गया आपका पंचभुज। चलिए पंचभुज बन के रेडी होने के बाद इसके प्रोजेक्शन को क्या करिए, ऊपर तक बढ़ाइए। ऊपर तक बढ़ा लिए, बढ़ाने के बाद अब क्या बनाना है, ट्रू लेंथ बनाना है। अब ट्रू लेंथ कहाँ पे बनेगा, XY रेखा पे बनेगा कि XY रेखा से ऊपर बनेगा। तो अब देखिए बात किया कि क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर। और कितने दूरी पे समांतर है, तो 20 mm की दूरी पे क्या है, समांतर है। यहां से कितना लेंगे आप, 20 mm लीजिए और यहाँ पे क्या कर लीजिए, बनाइए, क्या हो गया, समांतर। 20 mm की दूरी पे क्या है, ये समांतर है। अच्छा अगर यहाँ पे 20 mm नहीं दिया होता, फिर भी आप जो दूरी लेते सॉरी तो एक निश्चित दूरी मेजर मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 20 mm दे दिया तो 20 mm मान लिए। नेमिंग कर लीजिए, AB है, ये A डैश होगा, ये B डैश, ये E डैश और ये C डैश, ये अकेला क्या है, D डैश। करने के बाद सेम इसका प्रोजेक्शन हल्की लाइन से आगे तक बढ़ा लीजिए, बढ़ा लिए, ठीक है। अब देखिए इसको अवनत करना है कितने डिग्री से, 45 डिग्री से। ठीक, तो इस बिंदु को इतना दूरी छोड़ के यहाँ पे ला कर आइए, इस वाले को, ये क्या हो गया, A डैश B डैश। और कितने डिग्री पे लेंगे, 45 डिग्री। यहाँ पे चांदा रखिए, 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रा करिए। कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे। प्रकाल से इसकी दूरी मेजर करिए, प्रकाल से क्या करिए, इसकी दूरी मेजर करिए। ये बिंदु भी यहाँ पे भी है, चलिए ये दूरी लीजिए, यहाँ पे निशान लगाइए, लगा लिए। ठीक, निशान लगाने के बाद ये वाले को भी देखिए कितना है, ठीक है, ऊपर तक आ जा रहा है पूरा। ये क्या नाम होगा इसका, E डैश और C डैश, ये D डैश। अब इन तीनों के प्रोजेक्शन को नीचे तक लेकर आइए, लेकर आ गए। इन सब के भी प्रोजेक्शन को इधर लेकर चलिए, लेकर आ गए। लेकर आने के बाद अब देखिए कि ये AB वाली लाइन आ रही है, इधर से AB वाली लाइन कौन आ रही है, तो ये आ रही है, A1 कर दीजिए। ये B वाली आ रही है तो इसको B1 कर दीजिए। B1 करने के बाद अब देखिए ये E वाली लाइन और ये C लाइन है। E वाली कहाँ पे, ये है, E1 कर दीजिए। C वाली कहाँ पे, नीचे है, तो इसको क्या कर दीजिए, C1। D वाली लाइन देखिए यहाँ पे है और D वाली लाइन ये आ रहा है, क्या करेंगे, इसको D1 कर दीजिए और इसको आपस में मिला देंगे तो हमारा टॉप व्यू बन के रेडी हो गया। बात समझे। अगर ये बात को ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे भी दूरी नहीं दिया होता कि 20 mm ऊपर समांतर है, फिर भी आप इसको कुछ दूरी मान के मतलब अपने हिसाब से, अब कोई यहाँ नहीं मानेगा, इसी के हिसाब से मान सकते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन, दो टाइप का हो गया आपका। और एक फ्रंट व्यू भी बनाना सीखेंगे, ठीक, कि फ्रंट व्यू भी कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं, आइए। हेलो दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 स्टेप का क्वेश्चन होगा, इसमें हम टॉप व्यू भी बनाएंगे और फ्रंट व्यू भी बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है स्क्रीन पे आपने। एक 30 mm भुजा का एक पेंटागोनल प्लेन, ठीक है, कितने का, 30 mm भुजा का एक पेंटागोनल प्लेन। एक भुजा वन साइड AB, नाम भी इसमें दिया है, नेमिंग आपको इसी के अनुसार करना पड़ेगा जो बोला है क्वेश्चन में। AB
पर HP में इस प्रकार रखा है कि इसका तल HP से 45 डिग्री का एंगल बनाता है, जिसकी एक भुजा AB के मध्य बिंदु F पर खींचा गया लंब जो कोने D से जाता है VP से 30 डिग्री का कोण बनाए, तो प्रक्षेप खींचिए। तो क्या करना है हमको? प्रक्षेप खींचना है। पहली बात, भुजा 30 mm का है, 30 mm का हमको क्या पेंटागोनल बनाने आता ही है। नेमिंग कर देंगे ABCDE और इसके मिड पॉइंट को बोला है F से मिड पॉइंट रखिए। HP से 45 डिग्री बनाता है और VP से 30 डिग्री। VP से कितना? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। 30 डिग्री का एंगल बनाने के मतलब क्या है कि अब जो फ्रंट भी बनेगा 30 डिग्री पे बनेगा। VP से फ्रंट भी बनेगा, वो कितने पर? 30 डिग्री पे बनेगा। तो सब पहला काम हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक, ये आपको पता ही है। तो हम अब ड्रा करते हैं। तो पहला क्या ड्रा करेंगे? XY लाइन, थोड़ा सीधा ड्रा करेंगे। XY रेखा हमने ड्रा कर लिया, बड़ा ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करने के बाद अब बोले हैं कि HP में रखा है, तो मतलब कि जो ट्रू शेप बनेगा प्लेन का वो कहाँ पे बनेगा? HP में बनेगा, ठीक। HP में बनेगा तो आप ट्रू से पहले बनाइए। ट्रू से बनाने का मतलब हल्की लाइन ड्रा कर लिए इससे परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि आपका ट्रू से तिरछा ना हो जाए XY लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या ड्रा करेंगे? एक पेंटागोनल ड्रा कर लीजिए। कितने भुजा का? 30 mm का। 30 mm का पेंटागोनल ड्रा करिए आप। पेंटागोनल 30 mm का ड्रा करने के बाद इसका नेमिंग करिए ABCDE, नाम दे दिए। और इसके मिड पॉइंट को बोला था कि F से नाम दीजिए। किससे नाम दीजिए? F से नाम दीजिए। यहाँ पे आप दिखाइए कि ये 30 mm का इसका साइड है, ठीक है। कितने mm का है? 30 mm का इसका क्या है? साइड है, ठीक। चलिए, HP में रखा है, ट्रू से बना लिया। अब क्या ड्रा करना है हमको? ट्रू लेंथ ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है? ट्रू लेंथ ड्रा करना है। तो देखिए इन HP की बात किया तो ट्रू लेंथ भी कहाँ पे बनेगा? इन HP बनेगा। जो भी प्रोजेक्शन है इसका ऊपर तक ड्रा कर लीजिए। कर लिए। यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रू लेंथ ड्रा कर लीजिए। ट्रू लेंथ ड्रा करने के बाद इसका नामकरण करिए। देखिए ये होगा A', B', ये क्या होगा? E', C', ये क्या होगा? D'। करने के बाद तुरंत आप देखिए HP से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। अब ट्रू लेंथ बनाने के बाद ट्रू लेंथ को क्या करते हैं? अवनत करते हैं। इस वाले पॉइंट को इतना दूरी छोड़ के, अब ये दूरी छोड़ने में कंफ्यूजन बच्चों को ज़्यादा इसलिए रहता है, वो सोचता है कि कितना छोड़ें। इतना छोड़ना देखने में अच्छा लगे। अब इतना मत छोड़ देना, यहाँ से यहाँ मत बना देना, नहीं, इतना दूरी छोड़ेंगे। जितना दूरी ये है इतना दूरी छोड़ देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा? A', B'। कितने डिग्री पे? तो चांदा यहाँ पे रखेंगे 45 डिग्री पे। एक लाइन ड्रा कर लीजिए। कितने डिग्री पे यहाँ पे ड्रा किए? 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे ड्रा करने के बाद क्या करेंगे? दूरी लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी ले लिए, निशान लगाइए दूरी लगा के। यहाँ पे क्या आएगा? E', C'। फिर E', C' से कितना दूरी? निशान लगाइए यहाँ पे। कितना हो गया? D'। कितना है? D'। इतना करने के बाद क्या करेंगे आप? इसके प्रोजेक्शन को, बिंदुओं के प्रोजेक्शन को इसको नीचे तक लेकर आइए। नीचे तक लेकर आने के बाद क्या करेंगे? इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ तक मिलाइए, जो भी होगा। मिला लिए। मिलाने के बाद क्या करेंगे? जो पॉइंट आया है, देखिए AB वाला यहाँ पे आया, A इधर से यहाँ पे आया है, और B वाली लाइन ये आई है। AB वाली लाइन खत्म, इसका क्या नाम हो जाएगा? B1। इसका क्या नाम हो जाएगा? A1, ठीक। कितना हो गया? देखिए इसको मिटा देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं हो।
ठीक है। अब देखिए ये वाली लाइन ई और सी वाली आई है, ई सी यहाँ पे है, C1, ठीक, और ई कहाँ पे है, ऊपर है, क्या हो जाएगा E1, ठीक। अब देखिए डी वाली लाइन यहाँ पे गई है, ये वाली लाइन यहाँ पे जो मिलेगी वो क्या होगा, D1, क्या होगा D1। और सब हटा देते हैं, आपकी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए इनको मिला लीजिए, मिला लिए, आपका क्या बन के आ गया, टॉप व्यू ये बन के आ गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वीपी से 30 डिग्री पे अवनत है। कौन सा अवनत, जो कोना डी से आया है, ये कोना डी वाला है ना, तो इसका प्रोजेक्शन नीचे तक खींचिए जो भी आया था, ठीक है। और इस पे और इसी पे 30 डिग्री लेना है आपको। कितना डिग्री, 30 डिग्री। यहाँ पे लाइन पे देखिए, ठीक, 30 डिग्री लेना है आपको। 30 डिग्री आपका ये है, ठीक। चलिए 30 डिग्री लेने का मतलब कि अब इन सब के प्रोजेक्शन को इस पे डालना है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे ही लेंगे कि पूरे प्रोजेक्शन को नीचे तक आए। देखिए बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ऊपर हम लेते हैं, ठीक। एक लाइन ड्रा करेंगे क्योंकि इस कोने की ही बात किया है। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री है ये, ठीक है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। थोड़ा सा इसको और नीचे ले लेते हैं क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, लेकिन क्या करें, लेना ही पड़ेगा। 30 डिग्री पे लेंगे आप, ठीक। 30 डिग्री बनाने के लिए आप मेजर करेंगे सीधा एकदम। अब देखिए थोड़ा सा बातों को समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे। अब देखिए जो भी लाइन है इन सब के प्रोजेक्शन इस पे 90 डिग्री पे डालना है, एकदम सीधा सीधा, ठीक, एकदम सीधा इससे जाना है 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ से बनाना चाहिए, ठीक है। जितने भी बिंदु हैं, जितने भी बिंदु हैं इनके प्रोजेक्शन को कितने डिग्री डालना है, 90 डिग्री पे एकदम। डाल लिए 90 डिग्री पे। अब क्या करना है आपको कि अब देखिए करना आपको क्या है कि देखिए A डैश B डैश, यहाँ पे A1 B1 हुआ। अब A1 B1 का जो भी आया है प्रोजेक्शन, इस लाइन को रेफरेंस मानना है। किस लाइन को, जो आपने ये ड्रा किया है दूसरा वाला, इसको नाम दे सकते हैं X1 Y1, दे सकते हैं नाम। इस रेखा से अब देखना है हमको, तो देखिए बिंदु ए बी, ठीक है, इस कहाँ पे, एक्स वाई रेखा पे है, तो जो प्रोजेक्शन ए का आया है एक्स वाई रेखा पे ही बनाइए। ये क्या होगा, A1 डैश हो जाएगा। B1 का आया है, देखिए B का कहाँ क्या आया है, B वाला ये आया है, ये क्या हो जाएगा B1 डैश। बात समझ में आया। चलिए अब देखिए E1 C1 को क्या करना है हमको, प्रकाल उठाइए और एक्स वाई रेखा से इसकी दूरी मेजर करिए। इतना आया, मेजर करने के बाद अब देखिए ई और सी पॉइंट, देखिए ई पॉइंट ये है, इसका रेखा यहाँ से देखेंगे, इतना दूरी यहाँ पे लीजिए, ठीक। देखने के बाद समझ जाएंगे आप, ये क्या हो गया आपका E1 डैश, क्या होगा E1 डैश। उसके बाद C1 भी सेम दूरी रहना चाहिए, जो आप दूरी लिए थे वही दूरी सेम ले लीजिए C1 के लिए। C कहाँ पे, देखिए ये C वाला है, C वाला है ये, ठीक, इसी के एकदम सीध में आएगा C1 डैश। अब देखिए D वाला दूरी कितना है, यहाँ से D वाला दूरी इतना है, तो D वाला का लाइन देखिए, D वाला कहाँ पे लाइन है, ये है लाइन, ये D वाला का है, यहाँ से लीजिए यहाँ पे। समझ में आया आपको, ये क्या होगा D1 डैश। और इन सबको आपस में मिला दीजिए। क्या करना है हमको, आपस में मिला देना है। आपका फ्रंट व्यू बन के रेडी हो जाएगा, फ्रंट व्यू बन के रेडी हो जाएगा। बात समझ में आया आपको। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा टॉपिक यही होता है। देखिए ये स्टेप तो आप समझ चुके हैं पिछले भी क्वेश्चन से।
मुद्दा है कि फ्रंट व्यू को हमको कैसे बनाना है। तो इस क्वेश्चन में बोला था कि वीपी से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, कितने पे, 30 डिग्री पे, लेकिन कौन सा पोर्शन, तो जो कोने डी से गया है, तो डी वाला कोना लिए, इसकी प्रोजेक्शन को नीचे तक बढ़ा लिए और इस पे 30 डिग्री का एंगल लिए। अच्छा, इसको यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे। अब बच्चा सोचेगा सर लाइन यहीं से क्यों ड्रा की है, तो हमको आंखों से दिखेगा, हमको पता है कि ऑक्सिलरी मेथड से इसको हम बना रहे हैं। ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, सिर्फ सीखना है। ऑक्सिलरी मेथड से अब इसको बना रहे हैं, तो अब जो भी पॉइंट पांचों इसमें दिख रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन 90 डिग्री से इस पर डालना है। तो अब देखिए, अगर ये वाली लाइन नीचे तक आ रही है, तो इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेंगे, नहीं ले लेंगे, ऐसे ही परफेक्शन आएगा आपको बनाने में। तो इस रेखा को आपको विचलित नहीं होना कि कहाँ पे लेना है, ऐसा लेंगे रेखा, ये जो रेफरेंस लाइन दूसरा वाला, एक्स वाई लाइन दूसरा वाला लेंगे कि इन बिंदुओं का प्रोजेक्शन 90 डिग्री पूरा इस पे पड़ जाए। बात समझ में आया, इसकी समस्या आपको दूर हो गई। और जितना एंगल बोले होगा उतना एंगल हम इस पे मेजर कर लेंगे, क्या लगा के, चांदा लगा के, ऐसे चांदा रख के जितना एंगल बोलेगा उतना एंगल हम मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद अब हमारा एक्स वाई लाइन ये बन गया रेफरेंस, ठीक। इसी से देखेंगे कि अब जो जो बिंदुओं को प्रोजेक्शन आया इस बिंदु से, ए बी एक्स वाई रेखा पे ये है ना, तो ये भी ए बी बिंदु कहाँ पे होगा, एक्स वाई रेखा पे ही होगा। जो ए वाला आया है ए, देखिए ये ए वाला आया है यहाँ पे, बी वाला आया है यहाँ पे, ए बी बन गया। दूसरा ई और सी वाला अब इतना दूरी पे है, प्रकाल पे क्या कर लेंगे, दूरी ले लीजिए, प्रकाल पे ये दूरी ले लीजिए। दूरी लेने के बाद देखिए ई वाला रेखा कहाँ पे गया है, ये वाला, तो यहाँ से दूरी मेजर करिए, लगा लीजिए निशान, यहाँ पे बिंदु बना लीजिए A1 C1। सी वाला देखिए कहाँ पे है, सी वाला लाइन यहाँ से आया है, तो यहीं पे रखिए, मिलाइए इसको, ठीक। डी वाला देखिए, डी से दूरी बढ़ गया, तो डी वाला लाइन कहाँ पे है, देखिए ये वाला है, यहाँ से रखिए और डी वाला दूरी ले लीजिए, और फिर इन 3 4 5 पॉइंट को आपस में मिला देंगे, तो आपका फ्रंट व्यू बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है 3 स्टेप का क्वेश्चन, ज़्यादा इस पर कुछ सोचना ही नहीं है। अगर और क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं तो मैसेज कर लेंगे या कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।